गुड मॉर्निंग। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। 4th यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स। एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया में से हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसमें उसके डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो एमिनो कंपाउंड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन्स। इस टाइप के एमीन्स में जो हमारा एमिनो ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच होता है और वो एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड टाइप का जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है उसमें जो एमिनो ग्रुप होता है वो किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ी हुई एल्किल सीरीज़ के साथ जुड़ा होता है। मतलब वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता है, वो उसके साथ जुड़े हुए एल्किल सीरीज़ के साथ जुड़ा रहता है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं बेंजिल एमीन। बेंजिल एमीन जो है वो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। तो ये दो तरह के हो गए हमारे। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी मोनोएमीन या प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एनिलीन। एनिलीन जो है वो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कंपाउंड है। इसकी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करते हैं। इसमें हम सबसे फर्स्ट जो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। इसमें हम नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं जिससे वो एमीन में बदल जाते हैं। और नाइट्रो कंपाउंड्स का जो रिडक्शन है वो हम कैटेलाइटिक मेथड से, डिसोशिएटिव मेथड से हम इसका रिडक्शन करा सकते हैं। इसमें हम अलग अलग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करा सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें हम सबसे पहले कराते हैं कैटेलाइटिक रिडक्शन। कैटेलाइटिक रिडक्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी मेटल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो फर्स्ट हमारा है कैटेलाइटिक रिडक्शन। इसमें हम निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि मेटल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करा सकते हैं। देखिए हम नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कराते हैं तो इसमें बन जाता है एनिलीन और इसमें वाटर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा रिडक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम एक पर्टिकुलर पीएच पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं और उस पीएच पर इसका नाइट्रो ग्रुप जो है वो एनिलीन ग्रुप में बदल जाता है। जैसे हम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं वीक एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो इसमें एनिलीन बन जाता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड का हम रिडक्शन कराते हैं। इसमें HCl के साथ हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो इसमें नाइट्रोसो ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इसमें एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम डिफरेंट तरीके से इसका रिडक्शन करा सकते हैं और उसमें हमें एनिलीन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसका मेथड है एरिल हैलाइड की अमोनिया के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं। एरिल हैलाइड जो है वो लिक्विड अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में उसकी अभिक्रिया करता है और एमिनो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। देखिए हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ तो उसमें Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसका रिडक्शन होगा और इसमें हमें एनिलीन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनॉल के एमिनोलाइसिस से। फिनॉल को हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो इसमें हमें फिनॉल का एमिनोलाइसिस हो जाएगा और हमें एनिलीन इसमें मिल जाएगा।
नेक्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड। हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड में हम एमाइड फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड की, जैसे हमें एरोमेटिक चाहिए तो हम बेंजामाइड कंपाउंड ले लेंगे। बेंजामाइड की रिएक्शन हम Br2 और KOH की प्रेजेंस में कराते हैं, तो इसमें से बेंजामाइड का CO ग्रुप का इसमें लॉस हो जाता है और इसमें एनिलीन बन जाती है। इस अभिक्रिया को हम हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। इसमें हम बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एनिलीन बन जाता है। नेक्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है शिम्ड रिएक्शन। शिम्ड रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराते हैं। तो उसमें देखिए शिम्ड अभिक्रिया में हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो इसमें हाइड्रोजोइक एसिड में से N2 बाहर निकल जाएगा और CO2 इसमें बाहर निकल जाएगी और NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ जाएगा और इसमें हमें एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं एजो कंपाउंड के साथ। हम एजो कंपाउंड्स का रिडक्शन कराते हैं किसी भी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, उसका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। तो इसमें जो इसका एजो ग्रुप है, जैसे हम यहाँ पर करा रहे हैं डाई एरिल एजो ग्रुप के साथ निकल की प्रेजेंस में, तो इसका जो एजो ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके हाइड्रोजो कंपाउंड्स का हम फर्दर वापस रिडक्शन कराएंगे तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनिलीन हमें प्राप्त होगा। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, जिन्हें हम गर्म करने पर वो हमें ब्राउन कलर की गैस देते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली सॉल्युबल होते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये वॉलेटाइल नेचर के होते हैं और इन्हें हम हाइड्रोलाइसिस मेथड से इन्हें हम डिस्टिल्ड कर सकते हैं। ये टॉक्सिक होते हैं और हमारी RBC को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब हम व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ स्किन, जब ये हमारे स्किन के टच में आते हैं तो ये हमारे RBC को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वाले होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं वो हमें 2 तरह की केमिकल रिएक्शंस देते हैं। एक ये हमें NH2 ग्रुप की केमिकल रिएक्शंस देते हैं और दूसरा ये हमें बेंजीन रिंग की केमिकल रिएक्शन देते हैं। अब हम देखते हैं पहले इसमें NH2 एमीन ग्रुप की केमिकल रिएक्शंस। इसमें फर्स्ट है इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। एलिफेटिक एमीन की तरह एरोमेटिक एमीन्स भी बेसिक होते हैं, लेकिन ये एलिफेटिक एमीन के कंपैरेटिव एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं, क्योंकि इनके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इतने अवेलेबल नहीं होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे बेंजीन रिंग में जाकर कॉन्जुगेटेड होने लग जाते हैं और इस कारण ये बाहर रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और बेंजीन रिंग में भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है। यहाँ जो हमारा नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव
चार्ज आता है उसमें हम उसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराकर इसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखते हैं एल्काइलेशन। ऑल एमिनो एसिड्स जो हैं वो ऑल एमिनो एसिड्स आर रिएक्टेड विथ एल्किल हैलाइड्स and form secondary, tertiary and quaternary ammonium salts as final product। एनिलीन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, जैसे फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं उसमें आरक्स उसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसमें HX एज ए सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह निकल जाएगा और इसमें हमारा बन जाएगा एन एल्किल एमीन। इसी तरह से ये जो हमारा एन एल्किल एमीन जो बना है इसका भी हम फर्दर वापस आरक्स के साथ रिएक्शन करा सकते हैं तो इसमें C6H5NR2 बन जाएगा और HX बाहर निकल जाएगा तो इसमें NN डाई एल्किल एनिलीन इसमें हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया देखते हैं एसिलेशन। एनिलीन जो है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक एसिडिक क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके एसिल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करता है। ये जो रिएक्शन होती है ये हम बेसिक मीडियम में कराते हैं, डाइल्यूट बेसिक मीडियम में। इसमें देखिए हम एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं, C6H5NH2 की हम CH3COCl के साथ कराते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो इसमें एसिटिनेलाइड बन जाता है। ये देखिए इसकी रिएक्शन, इसमें हम C6H5NH2 की करा रहे हैं CH3COCl के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो इसमें HCl निकल जाएगा और एसिल ग्रुप जो है वो उसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ऐड हो जाएगा। और इसी तरीके से हम एसिटिल क्लोराइड की जगह बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी इसकी अभिक्रिया करा सकते हैं, तो इसमें हमें बेंजेनिलाइड मिलेगा। इस अभिक्रिया को हम शॉर्टन बोमान रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये हमने कुछ एनिलीन के बारे में स्टडी किया, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।